क्या आपने कभी सोचा है कि एक आपकी छोटी सी गलती आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक सब कुछ खराब होने लगा? हम हर शुभ काम से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, लेकिन उस दिन उसने ये भी नहीं किया। शनिवार की सुबह उससे एक ऐसी गलती हुई जिसकी सज़ा उसने कभी सोची भी नहीं थी। बिना किसी वजह के नौकरी चली गई, पैसा ख़त्म हो गया, रिश्ते टूटने लगे। तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपने किसी ज़रूरतमंद का दिल दुखाया है। और अगर वो दिन शनिवार था तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये संकेत होता है न्याय का। ये कहानी है राहुल की, एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, पैसा, नाम और इज्जत, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी और वो था उसका घमंड। राहुल हमेशा कहता था कि मैंने सब कुछ खुद कमाया है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। भिखारी आए तो दरवाज़ा बंद, गरीब दिखे तो रास्ता बदल लेता। उसे लगता था दुनिया में सिर्फ पैसे की कीमत है। और फिर एक शनिवार शाम का समय था, आसमान में अजीब सा सन्नाटा, और तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई एक गरीब आदमी की। राहुल ने दरवाज़ा खोला। सामने एक बूढ़ा गरीब खड़ा था जो काफ़ी दिन से भूखा था। उसके फटे पुराने कपड़े, कांपते हाथ। उसने कहा, बेटा 2 रोटी दे दो, मैं कई दिन से भूखा हूँ। राहुल गुस्से से भर गया। चल हट, काम क्यों नहीं करता, और ऐसे बोलने लगा। और उसने उसे धक्का मारकर अपने दरवाजे से भगा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो उसने गलती की है, इस गलती का सबसे बड़ा नुकसान अब उसका होना बाकी था। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया और उसी पल उसकी किस्मत भी बंद हो गई। लेकिन जाते जाते उस बूढ़े ने बस एक नज़र उसे देखा और कहा, आज तुमने मुझे ठुकराया है, आज एक भूखे को अपने दरवाजे से भगाया है, कल तुम्हारी किस्मत तुम्हें ठुकराएगी। और वो वहाँ से गायब हो गया। अगले ही दिन राहुल की नौकरी चली गई। पहले उसने सोचा कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी, लेकिन एक एक करके सब दरवाजे बंद होने लगे। उसका पैसा ख़त्म होने लगा, दोस्त दूर हो गए, घर में सारा दिन झगड़े होने लगे। उसकी ज़िंदगी जो है वो अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब उसने जब देखा तो एक दिन वो सड़क पर बैठा हुआ पूरी तरह टूटा हुआ। तभी एक साधु उसके पास आया और बोला, तुम्हें याद है शनिवार का वो दिन जब तुमने एक बूढ़े भूखे ब्राह्मण को अपने घर से भगाया था, एक गरीब आदमी जिसे सिर्फ 2 रोटी चाहिए थी। राहुल के सामने वो नज़ारा आते ही राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे सब याद आ गया। साधु ने कहा, शनिवार को किया गया हर कर्म सीधा न्याय में लिखा जाता है। तुमने भूखे को नहीं ठुकराया, इसलिए क्योंकि तुमने एक भूखे को ठुकराया था, इसलिए तुम्हें सब खोना पड़ा। राहुल रो पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। साधु मुस्कुराया, माफ़ी तो मिल सकती है, लेकिन कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। उस दिन के बाद राहुल ने हर ज़रूरतमंद की मदद करनी शुरू की। उसने कहा, मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तभी साधु ने कहा कि हनुमान का नाम लो और शनिदेव से माफ़ी मांगो। कहा जाता है जहाँ हनुमान जी की कृपा होती है वहाँ शनिदेव भी शांत हो जाते हैं। अगले दिन वो मंदिर गया। पहली बार उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई है, मैंने ज़रूरतमंद को मना किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने शनिदेव से माफ़ी मांगी। कहा जाता है कि शिव की कृपा के बिना कोई भी ग्रह शांत नहीं होता, और जब इंसान सच्चे दिल से पश्चाताप करता है तो महादेव भी उसकी मदद करते हैं। कुछ ही दिनों में सब बदलने लगा। काम वापस आ गया, घर में शांति लौट आई। तब उसे समझ आया, कभी भी किसी ज़रूरतमंद को मना नहीं करना चाहिए, खासकर शनिवार के दिन, क्योंकि शनिदेव न्याय ज़रूर करते हैं। शनिवार को किया गया हर कर्म सीधा न्याय में लिखा जाता है।
याद रखना, शनिवार को कभी किसी गरीब को खाली मत लौटाना, क्योंकि वो सिर्फ इंसान नहीं, तुम्हारी किस्मत की परीक्षा भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत हमेशा आपका साथ दे, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव। अगले ही पल तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगी हैं। जय शनिदेव।